आसान है। हम डॉक्टर साहब हाँ इन जी। सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन जो है अवसाद, इसके लक्षण क्या होते हैं? हाँ जी, डिप्रेशन के सबसे मुख्य लक्षण इसके नाम के अंदर ही छुपा है, डिप्रेशन। जी। डिप्रेस यानी कि दबाव। दबाव किस बात का? मन का दबाव। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मन अगर अच्छा होगा तो हमारा काम करने को मन करेगा, जी। हमारे घूमने फिरने को ये सारा मन करेगा। लेकिन मन अगर कमज़ोर हो गया, मन अगर डिप्रेस में हो गया तो हमारा काम करने का मन नहीं करेगा। जी। इसको हम जैसे कि बोल सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो चला गया। जी। जी। आपका काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और मन आपका बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा है। जी। और मन के अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मन के अंदर बातें ही नेगेटिव आ रही है। आप जानबूझकर सोच रहे हो कि मैं क्यों नेगेटिव सोच रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव बातें आती है। और ये सारी जो नेगेटिव बातें हैं आगे जाकर उनका माइंड सेट नेगेटिव कर रही है, उनको हर चीज़ के अंदर एक नेगेटिव जो व्यू है वो दिखाई देने लग रहा है। तो ये मोटे तौर पर कुछ जो लक्षण थे, और ये लक्षण हो सकता है किसी वजह से हो जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता भी ये रह सकते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जी। और ये ठीक नहीं हो रहे अपने आप, जी। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये डायग्नोसिस, ये बीमारी बनाना पड़ेगा कि अब डिप्रेशन, जो नॉर्मल जो लोग बोलते हैं डिप्रेशन, मैं तो आज डिप्रेस्ड हो गया हूँ, वो एक महसूस करना, जो उनकी वो जो फीलिंग है वो बताते हैं, वो बीमारी नहीं है। जी। उसको बीमारी ना समझे। जी। जी। बीमारी तभी होती है जब एक डॉक्टर कहता है कि हाँ इतना टाइम हो गया और ये सारे जो लक्षण हैं और ये हमारा जो बीमारी के अंदर फिट होते हैं कि हाँ अब इनको बीमारी के तौर पर हम देखेंगे, इनको बीमारी के तौर पर इनको ठीक करेंगे, जी। तब ये बीमारी है तो डिप्रेशन। डॉक्टर साहब, अगर हम डिप्रेशन और जैसे ओसीडी की बात करें तो क्या फ़र्क है इसमें? हाँ जी, देखिए डिप्रेशन में जैसे मैंने बताया कि मन की उदासी बहुत ज़्यादा है। इसका जो फोकस है, इस बीमारी का फोकस वो मन की उदासी पे है, वहाँ से सब चीज़ें पैदा हो गई है। लेकिन जो ओसीडी है उसके अंदर जो फोकस है वो विचारों पर है। जी। उनके जो विचार हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं। बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। बहुत ज़्यादा तो आते हैं, ज़्यादा विचार आने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। दिक्कत ये है अगर कोई गाड़ी अगर रोड पे चले तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये जब वो तेज चल रही है लेकिन रोड से नीचे उतर गई है, यानी कि उनके ज़्यादा विचार आ रहे हैं। जैसे वो बाहर से आए, गेट उन्होंने खोला और उसके बाद में उनके विचार आए कि जब मैंने गेट खोला था तो गेट पे हो सकता है कोई जर्म्स लगे हों, कोई कीटाणु लगे हों और वो मेरे हाथ के लग गए हैं, अब मुझे हाथ साफ करना चाहिए। जब उन्होंने हाथ साफ कर लिया तब उनके ये विचार आ रहे हैं कि ये जो हाथ तो मैंने साफ तो कर लिया लेकिन मुझे लगता है कि ये ढंग से साफ हुआ नहीं हो। अगर मान लो इससे अगर कीटाणु मेरे अगर हाथ पर फिर भी अगर लगे हुए हैं तो क्या कहूँगा, वो फिर से हाथ साफ करता है बार बार। तो यहाँ पर क्या विचार ज़्यादा आ रहे हैं, जो फालतू के विचार आ रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, नियंत्रण नहीं है और एक तरह का वहम कह सकते हैं। वहम कह सकते हैं, लेकिन ये बार बार विचार आ रहे हैं, बार बार विचार आ रहे हैं। तो ये विचारों की समस्या है। और एक मुख्य बात ये है कि उसको टेंशन हो रही है, उसको एंजाइटी हो रही है। वो ये सोच ले कि चलो हाथ तो लग गया और मेरे हाथ में जर्म्स भी लग गए, चल कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर वो ये कह ले तो आगे की जो समस्या वो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है कि विचारों की ये दिक्कत है, ज़्यादा विचारों की, बार बार विचार आने की दिक्कत है और एंजाइटी